दोस्तों नमस्कार। ये हमारा फोर्थ एपिसोड है जो स्टार नोट्स के ऊपर है। पहले 3 एपिसोड्स में हमने आपको बताया था 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के जो स्टार नोट्स वैल्यूबल हैं। स्टार नोट्स की क्वांटिटी तो बहुत बड़ी रेशियो हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें कुछ ही वैल्यूबल हैं जो स्केयर और रेयर हैं। तो इसी सीरीज में 50 रुपये के नोट पे हमने लास्ट टाइम कुछ बताए थे नोट्स, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 50 रुपये के स्टार नोट्स जो वैल्यूबल हैं, जो रेयर और स्केयर्स हैं। इसमें नेक्स्ट नंबर आता है डी सुब्बा राव एल इंसेट 2011 9cc 2011 एल इंसेट 9cc। ये एक स्केयर नोट है और ये अच्छा नोट है, आप इसको सेल कर सकते हो हमारे यहाँ। इसके बाद नंबर आता है रघुराम राजन जी का ई इंसेट टेलीस्कोपिक। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो नंबर इस सीक्वेंस में होते हैं कि जो नंबर के अंदर पहली डिजिट होती है वो छोटी होती है और फिर वो 6 डिजिट तक बढ़ती चली जाती है, उसको टेलीस्कोपिक नंबर कहते हैं। तो रघुराम राजन में ई इंसेट टेलीस्कोपिक में 2015 में 1 PA ये वैल्यूबल है। ये एक रेयर नोट है स्टार सीरीज में, ये कम बने हैं इसलिए इसकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है रघुराम राजन में प्लेन इंसेट में टेलीस्कोपिक। इसमें प्लेन इंसेट है, मतलब इसमें प्लेन इंसेट का मतलब ये होता है कि जो इंसेट बैकग्राउंड में डिजिट होती है वो इसमें नहीं होती, प्लेन इंसेट कहलाता है। प्लेन इंसेट में टेलीस्कोपिक 2016 6AA। ये भी एक स्केयर नोट है जो नॉर्मली कम आता है और ये आपका बिक सकता है। तो आप इन सब नंबर्स को, प्रेफिक्स को नोट करके रख लो। ये स्टार सीरीज के नोट्स हैं जो वैल्यूबल हैं। इसके बाद नंबर आता है रघुराम राजन ई इंसेट 2016 में 1 PA 2016 स्टार नोट। इसके अंदर भी स्केरिटी है, स्केयर है और इसकी भी वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है उर्जित पटेल का 50 रुपये में उर्जित पटेल का नोट जो प्लेन इंसेट का है 2016 में। इसमें 8AB ये प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स और नंबर्स के बीच में एक स्टार लगा होता है जो स्टार सीरीज के नोट कहलाते हैं। इसमें प्रेफिक्स जो है 8AB प्लेन इंसेट है 2016। ये भी आपका रेयर नोट है, इसकी वैल्यू भी आपको अच्छी मिल सकती है। इसी में नेक्स्ट आता है उर्जित पटेल प्लेन इंसेट का 2016 9AW। ये सीरीज भी कुछ वैल्यूबल है, इसका भी आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है। ये वो सीरीज है जिसमें स्केयर और रेयर नोट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये हम सभी चीज़ें अपने ऑफिस में खरीद रहे हैं। अगर इनकी कंडीशन UNC है तो इसका बेटर प्राइस मिलता है। अगर इसकी कंडीशन जैसे जैसे वीक होती जाएगी तो इसका प्राइस भी उस हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। तो ये सब रेयर और स्केयर नोट हैं जिनकी वैल्यूशन अच्छी आपको मिल सकती है। वैल्यूशन का एग्जैक्ट आइडिया हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इनके कलेक्शन की बात की है। जैसे जैसे हम इनका कलेक्शन करते रहेंगे उस हिसाब से हम इनको सेल के लिए आगे जो बात चल रही थी हमारी, उसका हमें क्लियर पता चल जाएगा किस हिसाब से बिक रहे हैं। क्योंकि स्टार नोट्स के कलेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है जो लोग इनको कलेक्शन कर रहे हैं। अगर कोई रेयर नोट भी हैं और उनकी क्वांटिटी भी हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, मान लो किसी स्टार नोट की वैल्यू 5,000 रुपये है, उसके कलेक्टर जो है, उसकी डिमांड जो है वो 10 नोटों की है। अगर हमारे पास ही 25 नोट आ जाते हैं तो अगर 5 नोट हमारे 5,000 या 10,000 के बिक जाते हैं तो उसके बाद के नोटों की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए उन चीज़ों की वैल्यू क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो रेयर हैं। अगर वो उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद उनकी वैल्यू कम आ जाती है और बहुत कम हो जाती है। जैसे पीछे अभी हमने भी इस बारे में बात की थी कि 500 रुपये में एच इंसेट का एक नोट जिसकी वैल्यू चल रही थी 4 से 5 हज़ार, जब वही चीज़ यूट्यूब पे हाईलाइट की गई तो वो हज़ारों नोट निकल कर आ गए। उसके बाद उसकी वैल्यू 500 से 600 रुपये रह गई। तो 4,000 वाली आइटम को 600 रुपये आने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं जिनके कलेक्टर कम हैं और वो चीज़ बड़ी क्वांटिटी में आ जाती हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू एकदम से डाउन हो जाती है। तो हम भी ये सोच समझ के रिस्क लेते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ स्टार नोट्स में हमारे पास बिकने आएगी
और हमें महसूस होगा कि भाई उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हमें जज करनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी के हमारे पास बिक सकते हैं। अगर हमें उसके पास स्टॉक में रखना है तो हम ज़्यादा पैसों में खरीद के उसको स्टॉक रखने का रिस्क नहीं उठा सकते। तो जो भी चीज़ है, आप जितनी जल्दी उसको दे सकते हो उसके रेट उस हिसाब से मेंटेन रहेंगे। अगर आप लेट होते हो और उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, तो जो बात हम बोल रहे हैं कि अपने ऑफिस में ये सारी चीज़ें हम खरीद रहे हैं और रेट का भी आपको पूरा आइडिया आने वाले टाइम में हम दे देंगे, तो ऐसा ना हो कि फिर उसके परचेजिंग ही हमें रोकनी पड़े कि भाई इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इसकी सेल नहीं है। इसके बाद दो नोट इसमें और हैं 50 रुपये में, जो स्टार सीरीज के हैं और कुछ वैल्यूबल हैं। इसमें एक नोट आता है उर्जित पटेल का, आर इंसेट। आर इंसेट में 2016 9AA उर्जित पटेल 2016 आर इंसेट। ये भी एक रेयर नोट है स्टार सीरीज में। तो 50 रुपये में ये स्टार नोट्स की सीरीज थी। इसके बाद एक नोट और है उर्जित पटेल का एल इंसेट 2017 में 2CC। ये भी एक स्केयर नोट है, इसकी भी आपको वैल्यू मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डिमांड में जब तक हैं, तो ये सारे ऑर्डर जितने भी हमारे हैं ये डिमांड एंड सप्लाई पे इसके रेट्स में वेरिएशन आते हैं। तो अगर आपके पास ये यूएनसी कंडीशन में है या अच्छी कंडीशन में है, तो आप हमारे ऑफिस दरियागंज में आकर इनको सेल कर सकते हैं और हम इन चीज़ों को परचेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रीफिक्स वाइज कुछ कलेक्शन हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इन 3 नोट्स का कलेक्शन हमने उनको सजेस्ट किया था, वो भी कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन में आपको रनिंग कंडीशन से यूएनसी कंडीशन के जो भी नोट आप सेल करना चाहते हैं 1 रुपये, 2 रुपये में और 5 रुपये में, वो एक कॉमन वैल्यू पर हम परचेज कर रहे हैं। नॉर्मली जो 1 रुपये और 2 रुपये के नोट हैं रनिंग कंडीशन के, उनकी एक परचेजिंग वैल्यू हमारी 3 रुपये तक होती है। फिर भी हम उसको कोशिश करेंगे अगर कंडीशन अच्छी होगी तो उसको 4 रुपये तक ले रहे हैं। और 5 रुपये वाला नोट जो हम 5 रुपये में भी नहीं लेते, तो उसके भी कॉमन नोट्स हम 5.5 और 6 रुपये में ले रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि उसके लिए हमें कम से कम 5 से 7 लाख नोट इकट्ठे करने हैं जो उनका प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन कर पाएंगे। तो प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन में अगर कोई आदमी 1 रुपये से 2000 नोट, 2000 के नोट तक सारे कलेक्शन करता है, तो मेरी उनसे बात हुई थी, करीब करीब 7.5 लाख नोट हैं प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन में जो एक आदमी को कर रहे हैं। और इन चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी होती है। तो ये प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन के लिए हमने उनको तैयार किया है भी आप कलेक्शन करो, आप कैपेबल हो, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि जो चीज़ किसी के पास नहीं है, 7.5 लाख नोटों का कलेक्शन प्रीफिक्स वाइज इंडियन करेंसी में, एक बहुत टफ काम है। लेकिन वो हमने शुरुआत की है, तो अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा और वो सारी चीज़ें रेगुलर हमारे पास आएंगी, तो उनका कलेक्शन भी पूरा हो जाएगा और इसमें आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। जो चीज़ें आपकी कभी कहीं नहीं बिकती, वो चीज़ें आपकी अब बिक सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नोट हम 3 रुपये और 5 रुपये और 6 रुपये में ही ले रहे हैं। कुछ नोट जो महंगे होते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज़ों के बारे में हम आपको वैल्यू बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बेचने आते हैं वो लोग उतना नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ें स्केयर हैं, कौन सी चीज़ें रेयर हैं। जो रेयर चीज़ें हैं उनकी रेयर की वैल्यूशन हम देते हैं। ये मैं उन कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही कॉमन होती है और हम नॉर्मली लेते ही नहीं हैं। तो वो चीज़ों का कलेक्शन भी अब हमने शुरू किया है और वो आप लोगों के लिए है कि आप अपनी कॉमन आइटम भी निकाल सकते हैं। तो आगे आने वाले एपिसोड में फिर हम आपको स्टार नोट्स का अगला जो भी इसका 100 रुपीज़ का, फिर उसके बाद 200 रुपये वाला, 500 रुपये वाला, जो भी स्टार सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।